नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशय श्रीवास्तव और आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किस्सा नानी की कहानी का। इलाहाबाद की गर्मी के वो दिन थे जब हम गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाते थे। मैं और मेरे बाकी के कजन्स हम आंगन में रात को ही पानी छिड़क दिया करते थे, क्योंकि वहाँ एक समय ज़रूर बना हुआ था जब रात में लाइट जाती थी। हमें तो बल्कि इंतज़ार होता था कि रात के 10 बज जाए और लाइट चली जाए। वो रात भी पूरे चांद की रात थी और हम सभी के माँ बाबा मौसी के घर गए हुए थे। उस रात को हमने अपनी नानी को बोला, नानी माँ, आज कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपने आज तक नहीं सुनाया हो। फिर नानी ने एक किस्सा सुनाया, किस्सा चौराहे का। एक आदमी रात में सुनसान सड़क पर अकेला कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक झोला था। कमीज पैंट पहने हुए अंगूठे वाली चप्पल में ही कहीं आम रफ्तार से तेज जा रहा था। उसने पीछे एक आते हुए ऑटो की आवाज सुनी, मगर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि वो ऑटो वाला आदमी उसकी मदद कर दे। उसने ऑटो वाले आदमी को रोका। आदमी के कहने से पहले ही ऑटो वाले ने खुद रोक दिया था। उसने बोला, इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो साहब? आओ अंदर बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। आदमी ने कहा कि मगर मेरे पास पैसे नहीं है। ऑटो वाले ने कहा, साहब, हर चीज पैसों के लिए थोड़ी होती है। उस आदमी ने जरा सा भी नहीं सोचा और तुरंत बैठ गया। ऑटो चलने लगा। सड़क पर सिर्फ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे बैठे आदमी की नजर बाहर सामने की ओर ही थी और जैसे ही ऑटो एक चौराहे से दाईं तरफ मुड़ा, पीछे बैठे आदमी ने बहुत दूर एक औरत को देखा। सफेद साड़ी में वो औरत खुले बालों में खड़ी थी। पीछे बैठे आदमी की आंखें फट गईं और उसके कुछ बोलने से पहले ही ऑटो वाले ने उस औरत के पास अपना ऑटो खड़ा कर दिया था। ऑटो वाले ने उस औरत से भी वही सवाल पूछा, इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अंदर बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। पीछे बैठा आदमी उसे मना ही करने वाला था, मगर अब काफी देर हो चुकी थी और वो औरत उसके बगल बैठ चुकी थी। ऑटो फिर से चला। चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था और अब वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जिससे कि वो उस औरत से नजर ना मिला पाए। मगर ऐसा कुछ हुआ कि उसका चेहरा खुद ब खुद उस औरत की तरफ मुड़ने लगा। उसने देखा कि ऑटो के तेज चलने की वजह से भी उस औरत के बाल नहीं हिल रहे थे। वो और डरा और डर के मारे जब उसकी निगाह उस औरत के पैर पर पड़ी तो उसने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। वो जोरों से चिल्लाया, भैया भैया, ऑटो रोको, ऑटो रोको। मगर उसने खुद को देखा कि वो तो हिल भी नहीं पा रहा है और उसकी आवाज तो पहुंच ही नहीं पा रही है। उसके चिल्लाने वाली आवाज तो कोई सुन भी नहीं पा रहा है। अब उस आदमी का दम घुटने लगा था। फिर बताऊं क्या हुआ? उस औरत ने वो ऑटो वहीं रुकवा दिया था और वो बाहर की ओर जाने लगी। ये देखकर उसकी सांसों में सांस आई और मुंह से जुबान निकली और फिर से ऑटो चलने लगा। ऑटो वाले ने पूछा, आपको कहाँ जाना है साहब? उस आदमी ने बोला कि मुझे यहीं उतार दो। ऑटो साइड में रुका और वो आदमी तुरंत बाहर निकला। उस आदमी ने ऑटो वाले से पूछा कि भैया, आपने उस औरत के पैर देखे थे? उल्टे थे। ऑटो वाला चौंक गया
और उसने भी घबरा कर पूछा, क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ भैया हाँ। फिर ऑटो वाले ने पूछा, क्या मेरी तरह उसके भी पैर उल्टे थे? उस आदमी की नजर ऑटो वाले के पैर पर पड़ी। वो भी ठीक वैसे ही उल्टे थे। ये देखकर उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। रात बीतती जा रही थी और लाइट आ चुकी थी। नानी ने बोला कि अब आगे का किस्सा मैं कल सुनाऊंगी, अब जाकर सो जाओ। हम सभी ने अपनी अपनी दरी उठाई और अंदर को चलने को बढ़े। मैं सबसे पीछे था। अंदर घुसने से पहले मैंने पीछे मुड़ के देखा। मुझे गेट से बाहर वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखी जिसके पैर उल्टे थे। दोस्तों, ये था आज का किस्सा चौराहे का। हमें भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी दादी और नानी ने भी ऐसे किस्से सुनाए हैं जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ गई हो। इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।